इस दुनिया में दो ही ऐसे जीव है जो अपने एटीट्यूड की वजह से जाने जाते हैं। सबसे पहला तो लॉयन, ये हम सबको पता है। दूसरा ईगल, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं, जिसके आगे साइंस भी फेल है। जिस तरह धरती का राजा शेर है, उसी तरह आसमान का राजा वो बाज है। जब बारिश होती है तब ये सारे पक्षी छिपने की जगह को तलाशते हैं, लेकिन बाज उड़ निकलता है बादलों के ऊपर, बादलों को चीर कर। असल में प्रॉब्लम्स एक ही होती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ एटीट्यूड का है। देखो, जिस एज में बाकी के सारे पक्षी बोलना सीखते हैं, उसी उम्र में बाज की माँ अपने बच्चे को पंजे में पकड़कर ऊपर उड़ जाती हैं और यहीं से उस छोटे से बच्चे की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। माँ अपने बच्चे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर तक उसे ऊपर ले जाती है, मतलब कि इतना ऊपर कि जहाँ से एरोप्लेन्स उड़ते हैं, और इतना ऊपर जाने में उसे 7 से 9 मिनट का समय लगता है। अब उस बच्चे की सारी परीक्षा शुरू होती है। अब उसे बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। फिर उसकी माँ उसे इतनी ऊंचाई से छोड़ देती है और उसका बच्चा ज़मीन की तरफ नीचे गिरने लगता है और 2 किलोमीटर तक तो उस बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7 किलोमीटर तक नीचे आने के बाद उस बच्चे के चिपके पंख खुलने लगते हैं और 9 किलोमीटर नीचे आने के बाद उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं। और ये उस बाज का वो पल होता है जहां वो पहली बार अपने पंख फड़फड़ाता है। अभी भी वो बाज धरती से 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी वो उड़ना नहीं सीखा। अब वो धरती के बिल्कुल करीब आता जाता है और उसे ज़मीन साफ दिखाई देने लगती है। अब वो धरती से सिर्फ 700 से 800 मीटर ऊपर होता है, लेकिन उसके पंख इतने मजबूत नहीं होते कि वो उड़ सके। जब वो 400 से 500 मीटर ऊपर होता है तब उसे पंजे में पकड़ लिया जाता है और ये पंजा उसकी माँ का होता है जो उसके ऊपर उड़ रही थी। और ये ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता। और ये ट्रेनिंग कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। लेकिन इसका संघर्ष यहीं पर ख़त्म नहीं होता। वो पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता, वो खुद के लिए बहुत पीड़ा सहन करता है। बाज की उम्र 70 वर्ष की होती है। इस बाज के जीवन में एक मोड़ मौत बनकर आता है। जब उसकी उम्र 40 वर्ष की होती है तब उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली हो जाती है, जिसके कारण वो शिकार नहीं कर सकता। उसके पंख भारी होकर उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में उससे तकलीफ होती है। उसके पैर, जिससे ये शिकार पर अटैक करता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब उसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो जाते हैं, उड़ने में दिक्कत होती है। शिकार को पकड़ नहीं सकता क्योंकि नाखून खराब हो जाते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए चोंच होती है, वो भी खराब हो जाती है। बाज चाहे तो 40 की एज में ही मर सकता है, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। इस स्टेज में बाज ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर से मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। इससे बाज को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो सहन करता है इस दर्द को कि उसे इस दर्द से एक नई जिंदगी मिलेगी। वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर चोंच को तोड़ देता है और यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वो अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और इतनी पीड़ा सहन करने के बाद प्रकृति नाखून और चोंच नया दे देती है। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब बारी उनके भारी पंखों की होती है। बाज अपने नई चोंच से पंखों को नोच नोच कर अपने शरीर से अलग कर देता है। उसको इतनी पीड़ा होती है कि कोई दूसरा प्राण त्याग दे, लेकिन उसका ये त्याग ही उसके प्राण बचाते हैं। करीब 6 महीने बाद उसे नए पंख मिलते हैं और उसी के साथ उसे एक नई जिंदगी भी मिलती है। हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में त्याग नहीं करोगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, बाज की तरह पीड़ा नहीं सहोगे, तो आप कभी भी सफल नहीं होने वाले। जिस तरह बाज ने अपने शरीर की एक एक कमजोरी को अपने से अलग कर लिया तो उसे एक नई जिंदगी मिली। इसी तरह से आपको भी अपनी कमजोरियों का त्याग करना होगा एक नई जिंदगी के लिए। आपको बाज की तरह खुले आसमान में आज़ाद उड़ना है या फिर बाकी पक्षियों की तरह छिपकर। निर्णय आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।